अच्छा डॉक्टर साहब, क्या डाइट प्लान होने चाहिए, क्या ग़िज़ाएँ जो हैं वो ख़वातीन को बग़ैर डरे हर स्टेज और एज पर खाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि उनकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहे? जी बिल्कुल, इसमें आप मतलब मिल्क का इस्तेमाल और जो आपकी कुदरती ग़िज़ाएँ बाकी जैसे अंडा, दूध और मक्खन, दही, इवन देसी घी का इस्तेमाल और इसके साथ इसको कंज्यूम करना, मतलब जो आपने खाया है उसके बाद आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने काम शाम करें, तो उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप कुछ फ्रूट्स हैं जैसे नाशपाती है, उसके अंदर कैल्शियम होता है, अच्छा होता है। तो इसी तरह जो आप बनाना है उसके अंदर पोटाशियम अच्छा होता है। इस तरह की चीज़ें आपकी एक बैलेंस डाइट का अगर हिस्सा हों तो फिर आप ये सब चीज़ें अवॉइड और मिनिमाइज़ हो सकते हैं। इसी तरह हड्डियों के लिए खाली ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है कि एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन, खालिश जो प्रोटीन है लाइक रेड मीट है वो भी आप ले सकते हैं। जिनको अगर कोई यूरिक एसिड का मसला नहीं है उनमें हम रेड मीट जो है ना एडवाइस करते हैं, क्योंकि आपकी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर खाली कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी मिनरल्स नहीं है, बाकी भी उसमें बाकी कोलेजन भी है। कोलेजन जो है ना वो प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे, इनटेक नहीं करेंगे तो वो आप उस मसल्स को, बोन्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कोलेजन की बात की है। 90% ख़वातीन यही समझती हैं कि कोलेजन जो है वो हमारे बालों, नेल हेल्थ और इन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तो क्या कोलेजन एक्चुअली हमारी बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है? जी बिल्कुल, कोलेजन का बोन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके इवन जो जॉइंट्स हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जॉइंट की जो विस्कोसिटी है, जो उसकी लुब्रिकेशन है, उसमें भी इसका बड़ा रोल है। जो आपके जो कार्टिलेज होती है, जो नरम बोन होती है, उसके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी जो है ना वो कोलेजन होती है। वो कोलेजन बड़ी ज़रूरी है कि जिससे जो है ना वो उनके जोड़ भी ज़्यादा अरसे तक ठीक रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि कोलेजन जो है वो कभी भी आपको एक टैबलेट की फॉर्म में नहीं मिल सकती है, तो क्या ये सच है कि जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसमें कोलेजन के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं और असली कोलेजन मौजूद नहीं है? हाँ, ये तो है कुछ हद तक, क्योंकि उससे जो कोलेजन की एक मतलब समझ लें क्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाती है जब आप मिनरल्स के साथ ऐड अप करते हैं तो उसकी। लेकिन उसका सबसे बेस्ट भी ये है कि आप जो प्रोटीन इनटेक करेंगे तो उससे आपकी बॉडी जो है ना कोलेजन खुद ही बनाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो हमें आर्टिफिशियल के बजाय नेचुरल पर रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो एग यॉक के बारे में बहुत परेशान रहती हैं कि अंडे की जर्दी नहीं हमने खानी, जर्दी से कभी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो क्या ये सच है कि अंडे की जर्दी इतनी ख़तरनाक है? नहीं, जिनके अंदर ब्लड प्रेशर के पहले से मसाइल होते हैं तो उनमें तो कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना उससे बढ़ जाएगा अंडे की जो जर्दी है। लेकिन अदरवाइज़ जो अंडे की जर्दी है उसके अंदर बड़े आपके वाइटल और एसेंशियल जो है ना फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेन की जो फैट है वो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिनके अंदर ब्लड प्रेशर के मसाइल या बिल्कुल एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर के मसाइल नहीं है तो आप ले सकते हैं, सेफली ले सकते हैं। सिर्फ वो एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि कुछ लोगों को जिनको डॉक्टर्स ने खसूसी तौर पे मना किया, अदरवाइज खाना चाहिए। अक्सर जो ख़वातीन है डॉक्टर साहब वो ये भी कहती हैं कि हमें अंडे हजम नहीं होते, तो क्या अंडे की डाइजेशन इतनी डिफ़िकल्ट होती है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि अगर आप अंडे को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से पकाएं और उसके बाद खाने के बाद आप वॉक करें तो इंडाइजेशन का कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ये तो छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। आई डोंट थिंक इट्स समथिंग जो हमारे ब्रेन में हमारे हो जाता है, किस चीज़ का एक मिथ बन जाती है कि शायद हम ये दूध, जैसे ख़वातीन दूध के बारे में भी कहती हैं कि दूध से स्मेल आती है। तो आपको इस बारे में क्या कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? उसके लिए तो ये है कि आप उसको कोई मिल्क शेक बना लें, लाइक बनाना शेक बना लें, तो उससे जो है ना अक्सर लोगों के जिनको ये मसला होता है उनकी स्टमक भी स्ट्रांग हो जाता है। जो आपका बनाना है वो आपके स्टमक की एसिडिटी भी ठीक करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है बेसिकली। अगर आप वो मतलब बनाना शेक बना लेंगे तो उससे मतलब आपकी एक तो एसिडिटी ठीक होगी और उससे आपकी जो हड्डियों की वीकनेस है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। मतलब एक तरह का ये फ्लेवर्ड आपका दूध है लेकिन ये नियर टू नेचुरल है। तो क्या डॉक्टर साहब हमें ये जो फ्लेवर्ड मिल्क और योगर्ट्स मिल रहे हैं मार्केट्स में, क्या हमें वो भी कंज्यूम करने चाहिए और उससे हमारी क्या हेल्थ बेहतर होती है, बोन हेल्थ? बहुत हद तक तो हम नहीं कह सकते कि वो एक कुदरती का जो है ना कोई अल्टरनेट हो, क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल्स, जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं वो आपकी जो डाइट की एक फार्मूलेशन है उसको चेंज कर देते हैं। सही। तो उससे हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का 30-40% जो है ना जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरा हो सकता है,
लेकिन हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं।